बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 15 अप्रैल है, मंगल का दिन है और इस वक्त यमन, ईरान, अमेरिका, इजराइल के ऊपर सबकी तवज्जो मरकूज है। क्यों? क्योंकि अभी तक मसला फलस्तीन जो है वो हल हुआ नहीं है और एक और नई और खतरनाक किस्म की लड़ाई शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो ईरान को धमकाया जा रहा है, ईरान के ऊपर हमला होने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही है, और दूसरी तरफ यमन के ऊपर तो स्ट्राइक्स चल रही हैं, अमेरिका हमले कर रहा है और बाकायदा तौर पर यमन की जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। जिस तरह के अमेरिका जो है वो एयर स्ट्राइक्स करता है और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई, लेकिन यमन की जानिब से जवाबी वार भी किए जा रहे हैं। कभी वो अमेरिकन नेवी को निशाना बनाता है, कभी वो इजराइल के ऊपर जो मिसाइल दाग देता है। जिस तरह से गुज़श्ता रोज हमने आपके सामने खबरें रखी थी कि कैसे यमनी होशियों की जानिब से बाकायदा तौर पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट और फिर उनके मिसाइल अड्डे को निशाना बनाया, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो इससे भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि यमन की जानिब से अपने हमले जो है वो रोके नहीं गए और यमन की जानिब से एक और खतरनाक किस्म का हमला किया गया है, जिसके बाद खबर यह आ रही है सामने कि बाकायदा तौर पर जो अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा है उसको निशाने पर लिया गया है। और इस हवाले से ये तक खबर रिपोर्ट हुई कि यूएसएस हैरी ट्रूमैन जो है वो आउट ऑफ सर्विस हुआ है। और ये आउट ऑफ सर्विस कैसे हो गया, ये हमला कैसे हुआ, क्या वाकई में ये आउट ऑफ सर्विस हुआ है, ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, आपके सामने रखनी है। और फिर अमेरिका जो है वो बिफर गया है और अमेरिका पहले भी तो एयर स्ट्राइक्स कर ही रहा था, लेकिन अब यमन के अंदर जमीनी जंग शुरू करने का, जमीनी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला जो है वो किया गया है। और यहां पर यूएई की जानिब से एक ग्रेट गेम की गई है, धोखेबाजी के साथ, वो कहते हैं कि गद्दारी की गई है। वो क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखना है। और फिर इसके साथ साथ जो ट्रंप है, ट्रंप की जानिब से नेगोशिएशन जो ईरान के साथ की जा रही है और ईरान से जो न्यूक्लियर मुज़ाकरात के हवाले से जो अभी पहला दौर जो ओमान के अंदर हुआ और दूसरा जो है वो इटली में होना, रोम के अंदर, लेकिन दूसरी जानिब जो हालात हैं वो इतनी तेजी के साथ बदल रहे हैं कि एक तरफ डायलॉग चले और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो ईरान को प्रेशराइज करते हुए ईरान के ऊपर हमले की खबरें जो है वो भी छाप रहा है। बाकायदा तौर पर ट्रंप की जानिब से अब तो अनोखा मुतालबा जो है वो सामने आ गया है और बाकायदा तौर पर ट्रंप की जानिब से ईरान को जो इनका जो एनरिच यूरेनियम है, वो जिसके साथ एटम बॉम्ब जो है वो बनता है, न्यूक्लियर ताकत आप बन जाते हैं, आपने वो हासिल करना होती है, वो जनाबे वाला इस वक्त यूं कह लें कि जब्त करने का ऐलान जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया और बाकायदा तौर पर कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम इनके ऊपर हमला कर देंगे। ये क्या स्टोरी है, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए सूरह रूम की आयत नंबर 47 है जिसका तर्जुमा है और मोमिनों की मदद करना हम पर लाजिम है। ये वो पाक ज़ात कह रही है। और जो ये समझता है कि अल्लाह गजा की तमाम कुर्बानियां रायगा जाने देगा वो गलत है। जो ये समझता है कि अल्लाह उनकी मदद नहीं करेगा उसका ईमान ना तमाम है। जो ये समझता है कि अल्लाह 50,000 जो नाहक इस दुनिया से जा चुके हैं उनका इंतकाम नहीं लेगा तो उसने अल्लाह के साथ बदगुमानी की है। और जो लोग गजा की हिमायत करने में नाकाम रहे वो इंतजार करें कि अल्लाह उनकी जगह दूसरे लोगों को ले आएगा और फिर वो इन जैसे ना होंगे, अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इस वक्त जिस तरह से पूरी दुनिया खामोश है, 57 रुकनी इस्लामी इत्तेहाद खामोश है, लेकिन एक गरीब मुल्क यमन जो है वो अरब मुल्क के अंदर वो खड़ा है और तबाही फिर गई है। वहां पे एयर स्ट्राइक्स अमेरिका कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हट रहे। मैं तो अभी एक वीडियो देख रहा था, हैरानी इस बात की कि इनके हौसले, इतने बड़े हौसले कि एयर स्ट्राइक होती है, वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मार्केट है, वहां पर कुछ लोग शॉपिंग के लिए आए हैं, बच्चे हैं, वो ऐसे कोट जो है वो पहन के वो चेक करने लगता है और वहां पर मिसाइल गिरता है और दीवार गिर जाती है। वहां से लोगों को भागना चाहिए था, थोड़ी देरी भी, कुछ 10 सेकंड भी नहीं गुजरते तो लोग नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं और वो कोट पहनकर चेक कर रहा होता है। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि इनके हौसलों को आप कैसे शिकस्त देंगे। लेकिन अभी इस हवाले से जिस तरीके से अमेरिका स्ट्राइक्स कर रहा है और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर यमन की जानिब से भी रिटेलिएट किया जा रहा है और अभी खबर ये सामने आ रही है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर यूएसएस हैरी ट्रूमैन जो है एंड जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सर्विस से आउट हो गया है। इस हवाले से क्यों? क्योंकि इस हवाले से अमेरिका ने इतवार को तस्दीक की कि बुहर अहमद में तैनात तैयारा बरदार बहरी जहाज है
یو ایس ایس ہیری ٹرومین وہ آؤٹ آف سروس ہے، اور یہ ویڈیو کلپس کی گردش کے ساتھ جو موافق ہے جس میں دکھایا گیا کہ اس خطے میں امریکی اڈوں میں سے ایک پر دیکھ بھال کا اس کا کام جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کبھی بھی خبریں کھل کر سامنے نہیں آتی ہیں اور یہ لیک بھی نہیں کی جاتی، اور تاکہ جو عوام ہے جو ان کی اپنے جو ایک ان کی پیس ہے، ان کی فورس ہے، ان کو ان کا ایک کانفیڈنس شیک نہ کرے۔ لیکن ابھی یمن کے اندر جو امریکہ کی زیر قیادت زمینی جو محاذ آرائی کے دو اشارے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آج کی جو امریکی بمباری صنعاء کے زیر کنٹرول مشرقی علاقوں پر مرکوز ہے، اور خاص طور پر بمباری میں ماریب اور الجوف گورنریٹس میں دفاعی خطوط کو نشانہ بنایا گیا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی طیاروں نے زمینی پیش قدمی کے لیے فضائی احاطہ اور پھر فضائی بمباری کا اپنا مشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ مطلب فضا کے اندر تو وہ حملے کر ہی رہے ہیں، جس طرح سے کل تقریباً 19واں جو ان کا جو جنگی ڈرون ہے MQ-9 اس کو گرایا گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ابھی شمالی اور مغربی یمن سے یمنی میزائل اور ڈرون داغے جانے کے باوجود امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ونسن جنوب مشرق کی یمن میں تعینات ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ USS ونسن کی جنوب مشرق یمن کے اندر تعیناتی کا مقصد امریکی طیاروں کو مشرقی علاقوں کو زیادہ تیزی سے کور کرنے کے قابل بنانا ہے، جو زمین پر سپلائی اور پھر اس کے ساتھ فوجیوں جیسے متحرک کرنے کو جو ان کے اہداف ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، اور پھر بحیرہ احمر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مشرقی علاقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یمن میں ایک زمینی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، جس کی قیادت، حمایت اور امریکی فضائی کور جو یمنی کرائے کے فوجی ہیں، اور پھر القاعدہ اور جو داعش ہے ان جیسے عناصر کی طرف سے اخوان المسلمون کی جو وہاں پر ممکنہ شرکت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن وال اسٹریٹ جرنل کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ امریکی اور یمنی حکام کے مطابق متحدہ عرب امارات نے حالیہ ہفتوں میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر زمینی حملے کا خیال امریکیوں کو پیش کیا۔ UAE نے، کسی اور نے نہیں، UAE نے زمینی جنگ کا ان کو ایک مشورہ دیا ہے۔ اب امریکہ یمن کے اندر حوثیوں کا تختہ الٹنے کے لیے زمینی مہم کی حمایت کرنے کے لیے کھلا ہے، اور پھر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا، لیکن مجوزہ فوجی جو منصوبے کے مطابق عدن کے اندر مقیم دھڑے الحدیدہ کی بندرگاہ پر جو اپنا قبضہ کرنے کی کوشش میں مغربی یمن کے اندر اپنی فوجیں تعینات کریں گے۔ اگر یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے تو یمنی ساحل سے حوثیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا جائے گا، اور سعودیوں نے یمنیوں اور امریکیوں کو مطلع کیا کہ وہ بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ نقصان کے خوف سے یمن میں کسی بھی زمینی آپریشن میں شامل نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدد کریں گے۔ لیکن اس کا جو بھگتان ہے وہ UAE کو کرنا پڑے گا، کیونکہ UAE کے اوپر اب حملے جو ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں، جس کو لے کر باقاعدہ جو یمنی حوثیوں کی جانب سے اعلان بھی کر دیا گیا۔ لیکن ابھی دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے ایران کو خبردار کیا کہ صدر ٹرمپ مذاکرات کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے، جس کے نتیجے میں ایران کو جوہری بم حاصل کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ہم حوثیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس نے ہماری صلاحیتوں کی وسعت اور گہرائی کو ظاہر کر دیا ہے۔ اگر ہم ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ تو انڈائریکٹ اس نے بات کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی جو اہم ترین چیز تھی اور وہ حیران کن پوائنٹ، وہ بڑا ایک اہم تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ابھی حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو اس وقت ایران کے جو آیت اللہ علی خامنائی ہے جو سپریم لیڈر، ان کی جانب سے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا گیا کہ یہ جو یمن کے اندر اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر یمنی لڑائی بھی چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو عمان میں امریکہ کے ساتھ مذاکراتی دور ہوا، وہ اتنا کوئی بڑا اور اتنا کوئی اہم ترین ٹاسک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر خارجہ کے جو ڈیلی کے روٹین کے کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھا، اس کو ہماری سالمیت کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اور یہ اتنی کوئی امپورٹنٹ بات ہے بھی نہیں جس کو پوری دنیا کے اندر بڑا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا جائے گا، اور پھر ابھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت پینٹاگون ہے اور وہاں پر ان کے جو ان کی سیکریٹری ہیں، اس کی جانب سے کہا گیا کہ 3.67 جو ان کا یورینیم ہے انرچ یورینیم، وہ ایران کے لیے کافی ہے، اور اس سے زیادہ اگر جائے گا تو پھر وہ اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، اور ایران 60% سے زیادہ لے کے جا چکا ہے، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو کہ حالات کی نزاکت کو تبدیل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ ہے، امریکہ کی جانب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ایران سے کہ وہ اپنا جو انرچڈ یورینیم ہے وہ روس کے حوالے کر دیں۔
मतलब जितना भी उन्होंने किया, और जो आपको मालूम है कि जिस तरह से इनका अपने जो इनके लोग हैं, जिसमें यूं कह लें कि लिंडसे ग्राहम है, इनके सेनेटर्स, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है कि वो 6 एटम बॉम्ब बना सकता है। और वो ये कह रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा किया कि वो यहां से ये तमाम तर जो अफजुदा इनका यूरेनियम है वो उसको लेके रशिया के हवाले करते हैं, हमारे हवाले नहीं करें। लेकिन क्या जो ईरान है वो इतना ही चुना काका है कि वो इतनी मेहनत के बाद, इतनी आलमी पाबंदियों के बाद, जिस तरह से अभी यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान के ऊपर पाबंदियां मजीद आयद करती गई उनकी 9 कंपनियों के ऊपर, और इसी तरह से अमेरिका भी कर रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ पाबंदियां भी चल रही हैं, और फिर इनके साथ मजीद लड़ाई भी चल रही है। तो ये इनके लिए बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है। और वो ईरान की जानिब से जब ये मामला सामने आया और अमेरिका की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है, तो अभी साथ ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये डायलॉग चल रहे हैं, हमें इनके ऊपर एतमाद ही नहीं है, और ये अदम एतमाद का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। इस वजह से इसको कोई अहमियत ना दी जाए, ये सिर्फ और सिर्फ डेली रूटीन के कामों में से एक काम था, और ये सारे के सारे पानी को उन्होंने इनकी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर के रख दिया, जबकि वो ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर न्यूक्लियर हमला जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये जब धमकी दी जा रही है तो ईरान जो है वो अपनी पूरी की पूरी तैयारी के साथ वो मुकम्मल तौर पर जो देखें, ना तो वो इराक है कि जिस तरह से आपने सद्दाम हुसैन का एक वावेला किया कि उसके पास असलहा है, वो इंग्लैंड को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, बला बला बला। लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं है, बहुत तेजी के साथ सिनेरियो जो है वो बदल चुका है, और ईरान एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ताकत बन के उभरा है, जो कि इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए हालात को कहीं भी मोड़ सकता है। अगर देखें, आज से 1 साल पहले जो कुछ ईरान ने किया था, एक अपने पावर शो की, और जो इस वक्त कह लें कि इसराइली रडार सिस्टम जो है वो भी उसके मिसाइलों को नहीं रोक पाया, अमरीकी जो रडार सिस्टम था वो वहां पर कारगर साबित नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो इतनी ताकत हासिल कर चुके हैं कि वो अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमला होता है तो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा, और ये कह लें कि मामला आलमी जंग की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रंप जो है वो जिस तरह से एक बोल्ड किस्म का बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत खतरनाक सिनेरियो बन जाएगा। और ईरान ने जिस तरह से कश्तियां चलाई हुई हैं, और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई दो टोक ऐलान ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मंजरनामा बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।